आखिर ये चप्पल हवा में नहीं उड़ते हैं तो इसे हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? क्यों रेलवे ट्रैक के किनारे ये बॉक्स लगे होते हैं? केवल मधुमक्खियां ही नहीं बल्कि चींटियां भी बनाती है शहद, वो भी कैसे जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10, एक अलग तरह का फ्लावर होता है और इसका नाम स्नैपड्रैगन फ्लावर है। जब ये खिलता है तो नॉर्मली कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो एक इंसान की खोपड़ी जैसा दिखने लगता है, जो देखने में काफी डरावना है। और ये यूरोप, यूएस, कनाडा और नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, द पिंक अंडर वाटर विंग नाम का एक कीट होता है और ये बहुत ही अमेजिंग कीट है। इसका सिर इस पिक्चर में देख सकते हो, जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा है। ये अधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी जिराफ को पानी पीते हुए देखा है? दरअसल इनके पैर इनकी गर्दन से लंबे होते हैं, ऐसे में इनको पानी पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब इन्हें पानी पीना होता है तो ये अपने पैरों को कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं और इनके कुछ इमेज पानी पीते हुए देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, न्यूजीलैंड में साउथ आइलैंड के एक टाउन के पास पेंगुइन्स के लिए यह अंडरपास बनाया गया है। दरअसल पेंगुइन्स को समुद्र से अपनी कॉलोनी तक जाने में बीच के एक व्यस्त सड़क को पार करना पड़ता था। इस व्यस्त सड़क को पार करने में काफी दिक्कतें आती थी, कभी कभी पेंगुइन्स घायल भी हो जाते थे। इसलिए इस 25 मीटर अंडरपास को बनाया गया ताकि पेंगुइन्स सुरक्षित समुद्र से अपनी कॉलोनी तक पहुंच सके। फैक्ट नंबर 6, आखिर रेलवे ट्रैक के किनारे ये बॉक्स क्यों होते हैं? आपने ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा और इन बॉक्सों को भी जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बॉक्स क्यों होते हैं? दरअसल ट्रैक्स के किनारे लगे इन बॉक्स को एक्सल काउंटर बॉक्स कहा जाता है। इसे 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इस बॉक्स के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो सीधे ट्रेन की पटरी से जुड़ा होता है। यह आने जाने वाले ट्रेन के 2 पहियों को जोड़ने वाले एक्सल की गिनती करता है, मतलब कि इसका, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जितने पहियों के साथ ट्रेन स्टेशन से निकली थी आगे भी उतने ही पहिए हैं या नहीं। यह सिस्टम इसलिए लगाया जाता है यदि किसी कार से यात्रा के दौरान दुर्घटना हो गया या फिर 1 या 2 ट्रेन के डिब्बे ही अलग हो गए तो एक्सल काउंटर बॉक्स के अंदर लगा डिवाइस ट्रेन के गुजरते वक्त इसके एक्सल की गिनती कर लेता है और उसकी जानकारी तुरंत अगले काउंटर बॉक्स को दे देता है। अगला काउंटर बॉक्स करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर लगा होता है और वो भी यही काम करता है। अगर इस एक्सल की संख्या पिछले एक्सल की संख्या से मैच नहीं होती है तो आने वाला अगला एक्सल काउंटर बॉक्स ट्रेन के सिग्नल को रेड कर देता है ताकि और दुर्घटना ना हो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि प्लूटो जो सूर्य से 5.9 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है अभी तक सूर्य का एक भी चक्कर पूरा नहीं किया है? मेरा मतलब है कि जब से इसे खोजा गया अब तक यह सूर्य का एक भी चक्कर पूरा नहीं किया है। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 साल का समय लेती है, वैसे ही प्लूटो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल का समय लेता है, जो 2178 में सूर्य का एक चक्कर पूरा करेगा। फैक्ट नंबर 4, आपने मधुमक्खियों को शहद बनाते हुए जरूर देखा होगा और आपने शायद इसे टेस्ट भी किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है चींटियों की भी एक ऐसी प्रजाति होती है जो मधुमक्खियों की तरह शहद बनाने का काम करती है। दरअसल इन चींटियों की प्रजातियों को हनीपॉट्स एंट्स कहा जाता है और इनकी शहद बनाने की क्षमता होती है जो मधुमक्खियों की तरह कॉलोनीज में रहती है। ये भी उन्हीं की तरह अलग अलग फूलों के पराग को अपने पेट के निचले हिस्से में इकट्ठा करती है। जब इनकी कॉलोनी के लोगों को जरूरत होती है तब ये इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो इनका पेट इतना भर जाता है कि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती है और छत से लटकी रहती है। कई लोगों ने इसके शहद को भी टेस्ट किया और बताते हैं कि मधुमक्खियों के शहद से पतली और हल्की सी कसैली होती है। ये चींटियां सूखी जगहों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है ये जो मेढक होते हैं ये कभी भी अपने मुख से पानी नहीं पीते हैं। जब इनको प्यास लगती है तो ये अपनी त्वचा का उपयोग करते हुए पानी सोख लेते हैं जिससे इनकी प्यास बुझ जाती है। फैक्ट नंबर 2, आखिर ये स्लीपर्स हवा में नहीं उड़ते हैं तो इसे हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? दरअसल इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि अमेरिका के लोग ये मानते हैं कि अमेरिका में हवाई नाम का एक आइलैंड, इस आइलैंड में एक खास तरह का पेड़ पाया जाता है जिसे वहाँ के लोग इसे टी नाम से जानते हैं और इस पेड़ से एक खास तरह का रबर जैसा फैब्रिक बनता है जो काफी फ्लेक्सिबल होता है। इसी फ्लेक्सिबल फैब्रिक से चप्पल बनाए जाते हैं। इसी वजह से इस चप्पल के नाम में हवाई शब्द जोड़ा गया, तब से यह हवाई चप्पल बन गया। और दूसरा कारण यह है कि जापान के लोगों का कहना है कि इस तरह के डिजाइन की चप्पलें पहले जापान में पहनी जाती थी जिसे जोरी कहा जाता था और जापान के कुछ लोग इसी अमेरिका के हवाई आइलैंड में खेतों और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए अपने डिजाइन के चप्पल को पहनकर गए थे और जिस तरह के चप्पल पहनकर हवाई गए थे वहाँ उसी तरह की चप्पलें बनाए जाने लगी, इसलिए इन्हें हवाई चप्पल के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इन स्लीपर्स को पहनने के बाद काफी रिलैक्स यानी हल्का महसूस होता है, इसलिए इनका नाम हवाई चप्पल रखा गया। दोस्तों इन सभी रीजंस में आपको कौन सा रीजन सही लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है लैटिन अमेरिका में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो चल सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पेड़ हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकते हैं। इन पेड़ों को वॉकिंग पाम ट्री कहा जाता है और इनकी हाइट 15 से 20 मीटर तक होती है। दरअसल इन पेड़ों की जड़ें नॉर्मल पेड़ की अपेक्षा ऊपर होती है। ये जिन घने जंगलों में पाए जाते हैं वहाँ पर इनके लिए सनलाइट मिलना मुश्किल होता है। इनकी जड़ें जिस तरफ सनलाइट होता है उस तरफ उगना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सनलाइट के एरिया में पहुंच जाते हैं। आखिर ठंडे बोतल के सरफेस पर ये पानी कहाँ से आता है? न्यूज़पेपर पर ये कलर्स क्यों होते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इन दोनों वीडियो को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।